नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डाइस। ठीक है, एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है। अब इस टॉपिक की चर्चा होने वाली पासा यानी डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके लिए एमसीक्यू बनाई है मुख्य रूप से ध्यान रखते हुए, बाकी सभी के लिए काम की होती है, रीजनिंग जहाँ लगती है और सभी के लिए काम की है। राजस्थान पुलिस हो चाहे भले दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, और भी जहाँ पर रीजनिंग आती है और सभी काम की। लेकिन अभी हाल ही में एग्ज़ाम को ध्यान के रखते हुए एमसीक्यू बनाइए। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो रीजनिंग की अपलोड करे हुए हैं, आराम से देख सकते हो पूरा। तो ठीक है, तो इन तीन के बारे में आज चर्चा करने वाला है, डाइस के बारे में। डाइस का पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। पहली बात तो देखो, डाइस क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर पहले समझ लो एक बात, तो या तो आते हैं दो पास संबंधी, क्या आते हैं दो पास से होते हैं एक, क्या आते हैं तीन पास से, क्या आते हैं तीन पास से, या क्या होता है चार पास से, चार पास से। और उसके बाद होता है प्रश्नवाचक वाला पासा, प्रश्नवाचक वाला पासा। ठीक है, और विविध पासे, विविध पासे, विविध पासे। कोशिश करेंगे इस एमसीक्यू में ये पांचों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं और नियम बता चुका हूँ मैं आपको पूरी यूट्यूब में क्लासों के द्वारा। फिर भी कोशिश करेंगे यहाँ भी नियम साथ चलता रहूँ, लेकिन पहला मेरा मूल फोकस रहेगा क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं उसका रहेगा। एमसीक्यू का मतलब वही होता है। ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे पूरी बात साथ बताता रहूँ मैं आपको। तो अभी आप क्वेश्चन पूछा है, आपको तीन पासे बने हुए हैं, ये पूछ रहा है तीन के विपरीत कौन सा आएगा, तीन के विपरीत कौन सा आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो आप कहते हो तीन कहाँ का है, एक तो तीन ये रहा, एक तीन ये रहा, एक तीन ये रहा। अब तीन का पता करना है तो तीन के पीछे तीन नहीं होगा, साथ में खड़ा एक ये भी नहीं होगा, साथ में खड़ा है पाँच ये भी नहीं होगा, साथ देखो तो यहाँ पर देखो आपके सामने चार भी नहीं होगा, क्या होगा चार भी नहीं होगा। ठीक है, और कौन नहीं होगा, पाँच भी नहीं होगा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो और एक दो रह गया, दो भी नहीं होगा। ठीक है ना, एक तीन पाँच और दो ये वाले ये नहीं होंगे। इसका मतलब जो साथ में खड़ा होता है वो उसके पीछे नहीं होता है। तो बच्चा कौन आपके सामने, बच्चा कौन छः, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने, छः आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तीन का पूछा, तीन तीनों पासों के अंदर है यानी तीनों कॉमन है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, समान अंक। क्या होता है इसका मतलब होगा समान अंक, समान अंक होगा अगर तीनों पासों में या चारों पासों में, दोनों पासों में, तो उसका आंसर आएगा अदृश्य। और बाकी मेरे इसके द्वारा पूरी बातें जानकारी यूट्यूब चैनल बताई हुई है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा अदृश्य। तो अदृश्य क्या आ जाएगा, समान। ठीक है ना, दो आंसर बनते हैं। ठीक है, तो पता कर लिया। देख लो एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक आपके तीन के साथ खड़ा है इसलिए नहीं होगा। पाँच क्यों नहीं होगा, पाँच भी आपके तीन के साथ खड़ा है इसलिए नहीं होगा। और दो भी आपके तीन के साथ खड़ा है इसलिए ये नहीं होगा। इसका बचा कौन, ये हो गया छः। और कैसे निकालते हैं, मैंने कहा तीन का पूछा हुआ है, तीनों पासों में जो साथ में खड़ा है, संलग्न है, उनके जॉइंट में जुड़े हुए हैं, वो उसके पीछे नहीं होगी। इसके अलावा पीछे होगा तो कौन होगा आपके सामने, छः होगा। इसके अलावा कौन होगा आपके सामने, छः होगा। कोशिश करेंगे इसके अंदर और क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपसे ये, अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दो तीन, दो दिख रहा है। देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एक के विपरीत क्या आएगा, तो आपसे पूछे एक के पीछे क्या आएगा, तो देखो ये दो तीन कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ ये दो तीन और ये दो तीन दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब एक के पीछे क्या होगा, चार। एक के पीछे क्या होगा, चार। क्वेश्चन तो ये पूछा है, वो आपका आंसर आ गया। फिर और पता करना हो तो दो और तीन कॉमन, एक के नहीं है, एक के पीछे क्या होगा, चार, और तीन के पीछे क्या होगा, छः। और देखो कोई कॉमन दिख रहा है, वो देख लो, दिख रहा हो तो आपको उसको भी कर लेते हैं, तीन एक। अगर ये तीन और एक कॉमन है, इसका मतलब ये पूछे पाँच के पीछे क्या है, ये पूछे पाँच के पीछे क्या है, तो याद देखो तीन और एक, ये तीन एक, ये दोनों कॉमन है, ये रहा तीन एक कॉमन है। इसका मतलब दो के पीछे, पाँच के पीछे क्या होगा, दो होगा, दो के पीछे क्या होगा, पाँच होगा। यानी मैक्सिमम सतह कितनी होती है, छः। तीन निकाल लो, तीन उसके पीछे, इसके अलावा सवाल कोई बनता नहीं है। तो कोशिश ये भी करूँगा साथ में पूरे सवाल बताने की। इसके अलावा जो सवाल पूछा है वो तो करना है, इसके अलावा कोशिश करेंगे पूरे सवाल निकल जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो अभी आपसे पूछा तीन के पीछे, तो आपने आंसर दिया छः। अगर आपसे पूछता एक के पीछे क्या होगा, तो दो और तीन दोनों कॉमन है ना, तो ये कॉमन करके तो एक के पीछे क्या हो गया, चार हो गया। ठीक है, और पूछा मान ले पूछ ले पाँच के पीछे कौन सा होगा, तो एक कर तीन कट गए आपके सामने, तो पाँच में से क्या होगा आपके सामने, दो होगा। तो तीन ही सवाल होते हैं, तीन के हो गए छः। तो इसका पहले का आंसर आपका जो आंसर आया था छः। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल, ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल ऐसा दिया हुआ है, व्यवस्थित करना है और फलक के सामने कौन सा अक्षर आएगा पूछा है। उससे ऊपर
ऊपर दी गई व्यवस्था में एक घन है और शब्द में एक के सामने क्या है, क्या आएगा, एक के सामने क्या आएगा, तो एक के सामने ऐसा क्वेश्चन जो आपको दिखे आपके सामने, तो लाइन सीधी है, तो 5 के सामने क्या आएगा, 5 सामने आएगा, आपके सामने आएगा 4, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और आपको पता कि आपको 1 का पूछा हुआ है, तो देखो 1 का पूछा है ना, तो 1 उसके पीछे नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 के पीछे क्या आएगा, आपका 1 के पीछे आएगा 3, क्या आएगा, 1 के पीछे क्या आएगा 3। अगर 2 का पूछेगा तो 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 का क्या आएगा 6। कहने का मतलब ये है, इनसे पूछा 5 के पीछे क्या है, तो आप उत्तर दोगे 4, क्योंकि सीधे सामने खड़ा है, ठीक है। इसके अलावा इसने पूछा 1 के पीछे क्या है, 1 के पीछे क्या है, तो 1 के पीछे 7 में खड़ा, 2 नहीं होगा, ये जॉइंट में खड़ा है, 5 नहीं होगा, ये जॉइंट में खड़ा है, 4 नहीं होगा, तो होगा कौन है आपके सामने, यहाँ 3 होगा। फिर पूछा 2 के पीछे क्या है, तो 2 का पता किया आपने, तो 2 के पीछे 1 नहीं होगा, 2 खुद नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये जॉइंट नहीं होगा, तो 2 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इस सवाल में पूछा 1 के सामने क्या होगा, यानी 1 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 1 के विपरीत आपने क्या निकाला था अभी, 1 के पीछे निकाला अभी आपने 3, क्या निकाला, तो आंसर कितना आ गया आपके सामने 3। क्लियर है बात, क्लियर है। तीनों सवाल बता दिए मैंने, 5 का पूछता तो 4 आता, ठीक है। और 1 का पूछा 3 कैसे आया वो पता करा होगा, जो 1 के 7 में खड़ा है, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इसका मतलब 3 6 में से होगा, तो यहाँ पर 3 होगा। क्यों 3 क्यों किया मैंने, अब 2 का तो पता करोगे, 2 का 2 खुद नहीं होगा, साथ ही 5 नहीं होगा, और 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, साथ में सलिंग खड़े हैं, पास वाले नहीं होते हैं, उसके पीछे वाले होते हैं, तो पास में नहीं होते, वो उसके पीछे होते हैं, नाम क्या विपरीत है, या इसके सामने है, तो पड़ोसी है वो पीछे आपके सामने होगा, सामने वाला या उसके पीछे वाला आपका क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो यहाँ होगा 6, तो इसका आंसर आ गया आपके सामने ये। अगर पूरा निकालना होता तो आप निकाल सकते थे आराम से आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है z युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, तो आपको पता करना है, तो n का क्या आएगा, n का आएगा s, और t का आपको t का क्या आएगा, t का आएगा आपके सामने r, क्योंकि जब कोई स्लाइडें ऐसी हो या स्लाइडें ऐसी हो तो एक छोड़कर एक इसके पीछे आएगा, ठीक है ना, एक छोड़कर एक इसके पीछे आएगा। तो z का पूछता, सॉरी z का क्या बोले, टी का पूछता मान लो आपसे, तो टी का क्या निकालते आप, टी का निकालते आर, ए टी का निकालते आर। आपसे एन से पूछता तो एन से निकालते आप एस एस, और जेड का पूछा है तो जेड का क्या निकलेगा के, जेड का क्या निकलेगा के। तो आंसर क्या पूछा है, जेड का पूछा है, तो जेड का आंसर क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। ये सवाल भी आता है, उसके अलावा ये भी सवाल आता है कौन सा इसकी सही सतह कौन सी है, गलत पासा कौन सा है, ऐसा भी सवाल आपके सामने देखने को मिलेगा। आगे सवाल आएगा तो उसकी चर्चा वहाँ पर करेंगे, अभी सीधे इसके आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे सवाल आएगा आपके सामने हो 3 के बाद 4 नंबर। तो ये सवाल बिंदी में भी आ सकता है, स्टार में भी आ सकता है, यानी ABCD में आए, 1 2 3 में आए, 4 5 6 में आए, तो ये रंग में भी आ सकता है, बिंदी में आ सकता है, चिन्ह में भी आ सकता है आपके सामने, ठीक है ना, फूल पत्तियों में भी आ सकता है सवाल। तो यहाँ पूछा हुआ है 2 प्रारूप दर्शाए हुए हैं, ऊपर की फलक बिंदुओं पर संख्या दी हुई है, और ये निचली फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 क्या होगी, यानी पूछा 2 क्या होगी, ठीक है ना, 2 के निचली फलक पर क्या होगा, सीधी बात है 2 के विपरीत क्या होगा, कहने का मतलब इसके सामने ये है, ठीक है। अब बताओ 2 कहीं दिख रहा है, 2 खाली एक जगह है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे हिसाब से 3, क्या दिख रहा है, ये 3 बिंदु आपके सामने कॉमन दिख रहे हैं, निकाल रहे 3 बिंदु है कॉमन दिख रहे हैं। 2 का पूछा तो निकलेगा नहीं, पहले 3 का निकालते हैं, 3 का निकाला आपने, 3 का पीछे निकाला तो 3 अपने पीछे नहीं होगा, साथ में 2 बिंदु वाला ये 2 भी नहीं होगा, साथ में 6 बिंदु वाला ये भी नहीं होगा, और साथ में 1 बिंदु ये भी नहीं होगा, और साथ में 5 बिंदु ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसके पीछे कौन होगा, देख लो 3 2 1, तो इनके पीछे क्या होगा, 4 होगा। तो इसके पीछे पूछता अगर 3 बिंदु के पीछे तो आप करते 4, क्या करते हैं 4। अब इसमें एक ही कॉमन था आपके सामने, 3 बाकी कोई कॉमन है नहीं। तब जब इसके अलावा पूछा था इसका मतलब वो क्या होगा, असमान। समान का होता है कॉमन, समान का मतलब होता है कॉमन, तो 3 दोनों में कॉमन थे, तो पता किया 3 का निकला 4, तो मैंने कहा था समान का क्या निकलेगा, अदृश्य, अदृश्य क्या निकलेगा, कॉमन, ठीक है। और उसके अलावा पूछा जाए समान का, तो मैंने क्या बताया था, क्लॉक के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से घुमा दो, वो उसके पीछे आ जाएगा। तो क्या करो, 3 बिंदु सब रखो, 3 बिंदु, फिर क्लॉक घुमाओ, इसके बाद ये क्या आया आपके सामने 6 आया, इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्लॉक घुमाओ तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ क्लॉक घुमाओ तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये पूछ क्या रहा है, 2 के सामने क्या आएगा, 2 के सामने क्या आएगा, आपके सामने 1 आएगा।
अगर पूछता 6 के सामने क्या आएगा तो 5 आएगा, और 3 का आपने निकाल लिया, 3 का आपका अदृश्य आंसर आता 4। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। या 3 का नहीं पूछा गया, या 2 का पूछा गया है, ठीक है ना। निचली उपस्थिति कोई विशेष अंतर नहीं है, वो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सवाल 4 हो गया। सवाल नंबर 5 क्या दिया है, 4 अलग अलग प्रतिशत दी हुई है, उसमें ओ वाली सतह के विपरीत क्या होगा। ओ वाली सतह के विपरीत क्या होगा। देखो ओ आपको यहां दिख रहा है, तो सिंगल है, इसका मतलब थोड़ा निकलना टफ हो जाएगा। सिंगल है ओ के साथ सी और एम है, सी और एम है, तो यानी एम आंसर नहीं होगा और सी नहीं होगा, क्योंकि ओ के साथ खड़े हैं, यानी इसका मतलब डी या ई में एक आंसर हो सकता है। तो अभी तो करना पड़ेगा अपने को, जो साथ में खड़ा है वो काटते रहो। जैसे पिछला सवाल था आपके सामने, यहाँ आपको पूछा था 2 का पूछा था, 2 आपका पूछा था मान लो, तो 2 के साथ में कौन खड़ा है आपको पता है, 3 खड़ा है, तो 3 तो यदि नहीं हुई है, 6 खड़ा है तो 6 नहीं होगा खाली, ठीक है ना। बाकी कट नहीं वैसे सीधा वहां से करा दिया, ठीक है ना। अब इसका मतलब एम और सी नहीं होगी, ओ के साथ में एम और सी खड़े हैं और ओ खुद नहीं होगा, इसका मतलब आंसर डी और ई में से आएगा। अब इसमें ऐसा पता करो कौन सा अक्षर आपको ऐसा दिख रहा है तो सर्वाधिक बार आया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से एक एम दिख रहा होगा, एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा होगा एम। और एक आपको ये भी दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा होगा, सी, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, ठीक है। पता कर लेते हैं आराम से आप, ठीक है, वो सारे निकाल लेते हैं आप, बढ़िया रहेगा, सारा निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। मान लो एम का पूछता है, एम के विपरीत क्या है, तो एम का पता करते तो एम खुद नहीं होगा, एम का साथी सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उनके साथ में खड़ा है, ठीक है, हो गया ये। एम के बाद डी आ गया, ई आ गया, डी नहीं होगा, उस एम के बाद ओ नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका एम का होगा कौन, एम नहीं, सी नहीं, ई नहीं, डी नहीं, ओ नहीं, तो बच्चा कौन। देखो एम पहले पासे में है, ये पासा डालता नंबर, ए पासे में एम है और दूसरे पासे में एम है और तीसरे पासे में एम है, सीधा निकाल सकता हूँ, लेकिन पूरा सवाल समझा रहा हूँ मैं, और क्या क्या सवाल है क्या निकालोगे। तो एक मिनट, तो ये बी पासा मान लिया मैंने और ये सी पासा मान लिया मैंने और डी पासा मान लिया मैं, ठीक है ना। तो एम आपके ए पासे में है और आपके सी पासे में डी में, इसका उत्तर कहाँ से आएगा, उत्तर आएगा बी में से। तो बी में एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है आपको, देख लो आपके सामने कौन दिख रहा है, कोई है क्या आपके पास, एन, एन नहीं है, तो एम का तो आंसर क्या आ जाएगा, एन, एम का आंसर क्या हो जाएगा, छठा अक्षर हो गया एम। तो एम नहीं, सी नहीं, ई नहीं, डी नहीं, ओ छठा अक्षर कौन है इस पे, एन। तो अगर एम का पूछता तो आपका आंसर आता एन, ठीक है, एक बात। और फिर मैंने कहा सी का पूछे जाए आपके सामने, ये मान ला सी है आपके सामने, सी तीनों में ना, सी का पूछा जाए, सी के पीछे कौन है, तो देखो सी पहले पासे में, दूसरे में, तीसरे में सी का है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सी है, उत्तर इन्हीं में से आना है। तो इसका मतलब सी का पूछा हो जाए तो सी खुद नहीं होगा, एम नहीं होगा, ई नहीं होगा और एन नहीं होगा और ओ नहीं होगा। बताओ बचा कौन, बचा हुआ उसका आंसर आ जाएगा, तो बचा हुआ कौन, डी बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डी आंसर, क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो आपको उत्तर निकल गया होगा, एम का एन आएगा और डी का सी आएगा, डी में से कट जाएगा, यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपके सामने ई, ठीक है। फिर देखो दो कॉमन कौन है वो पता करके भी आप निकाल सकते हो, चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर ना ई सी और क्या दिख रहा है, इसी कौन देखो, एम सी, ये देखा एम सी, देखो पहले में ही में इसमें एम सी और एम सी कट गया, तो ई का इसका क्या आ गया आपके सामने, ओ आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया ओ, ठीक है, ई ओ का हो गया ई और डी आपने अभी थोड़ी देर कट कर लिया। अगर पूछता एम का क्या आंसर तो आप एन देते, सी का पूछता डी देते, इसका मतलब ई का पूछता तो क्या देते, ओ देते, क्या देते, ओ देते ई का। अब ई का भी पता, अगर मान लो ई का पूछ लिया जाए आपसे, मान लो ये ई का बताओ तो पूछे तो क्या करोगे, ई कहाँ है, ई एक तो पहले पासे में, एक आपके दूसरे पासे में, एक आपके तीसरे पासे में, ठीक है। तो पता कर लो एम का, ऐसे पूछे तो आपके सामने एम आया तो ई नहीं होगा, इसका साथी एम नहीं होगा, उसका साथी सी नहीं होगा और उसके बाद में उसका साथी एन नहीं होगा और उसका साथी डी नहीं होगा। तो बच्चा कौन, 6 अक्षर तो है ना, छठा अक्षर कौन है, ओ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। और सवाल वाले ने पूछा था ओ, मैं सीधा बता सकता हूँ आपको आराम से, सीधा था आपका आंसर हो गया एम सी काट दो, उसके बाद ई ओ आएगा। लेकिन मैंने पूरा सवाल विस्तार से बताया है, तो क्या क्या पूछ क्या निकालना है। एम का पूछा तो एम के साथी हटा दो, सी का पूछा के साथ हटा दो, ई का पूछा ई के साथी हटा दो, यानी तीनों आंसर आ गए। एम का आता एन, सी का आता डी, ई का आता ओ, तो ओ का क्या आएगा, ई आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। जरूर एमसीक्यू ले रहा हूँ, फिर भी कोशिश करो पूरा विस्तार से बताया जाए आपको, ठीक है। आज के बाद 6 नंबर सवाल,
ये बिना मुड़ी हुई घन की आकृति को मोड़ने पर नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा आकृति बनेगी? इसका मतलब कहना मतलब क्या बनेगी? सही बनेगी, सही बनेगी, ये वाली बात पूछ रहा है। पहली बात तो ये देखो, ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक के पीछे 2 आना चाहिए, और ये 4 है तो इस 4 के पीछे क्या आना चाहिए? ये 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक के पीछे क्या आना चाहिए? 3 बिंदु आना चाहिए, ये एक दूसरे पीछे हुए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाला अगर ब्लैंक 2 ब्लैंक है ना तो कंफ्यूज में थोड़ा टेंशन, मतलब 2 ब्लैंक है तो इसका मतलब यहाँ पर तो एक ब्लैंक का ले रहा हूँ 2 बिंदु, क्या ले रहा हूँ? 2 बिंदु, ठीक है। और एक ब्लैंक और है आपके सामने, इस ब्लैंक का ले रहा हूँ मैं आपके सामने ये 3 बिंदु, क्या ले रहा हूँ मैं आपके सामने? 3 बिंदु। और 4 बिंदु के पीछे क्या आएगा? आपके 4 बिंदु के पीछे क्या आएगा? आपके सामने 1 आएगा, ये इसके पीछे आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो जिसके साथ में खड़ा है वो पासा आपका सही फोल्ड नहीं हुआ है, 3 फोल्ड गलत है, 1 फोल्ड आपका सही है, ये पता करना है आपको। तो देखो पहले में, देखो पहले में 4 और ब्लैंक और 1, तो 4 के पेन चेंज गलत हो मैं आपके सामने, 4 के पीछे 1 आना चाहिए, ये 4 के साथ 1 आ गया, इसका मतलब ये वाला तो फोल्ड सही नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, 2 ब्लैंक वैलिड नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं इस ब्लैंक का 2 है, इस ब्लैंक का आपके जो बॉक्स खाली है, इस ब्लैंक का 2 है, इस ब्लैंक का 3 है, लेकिन दोनों ब्लैंक साथ में आ गए तो क्या पता किसका होगा? कि इस ब्लैंक का 2 आता है, इस ब्लैंक का 2 आता है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इस ब्लैंक का 3 आता है, तो कौन सा ब्लैंक है पता नहीं, 2 ब्लैंक एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 2 1, तो 4 के पीछे 1 आता है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। 4 के पीछे 1 आता है तो 1 लिखा हुआ गलत हो गया, तो ये वाला सही लग रहा है। 4 2 3, 4 2 3 क्योंकि अलग अलग है, ये 4 ये 2 और ये 3 अलग अलग है, तो ये वाला हो जाएगा सही, क्योंकि ये अलग अलग फ्रंट में, इसके पीछे आ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ, जो साथ में खड़ा दिख रहे हैं ना उससे हटा दिया को। पहले सवाल आए थे आपको, देखा आपने वहाँ सीधे आंसर पूछे थे मैंने, अब पूछा कौन सा फोल्डिंग सही किया हुआ है, तो फोल्डिंग यहाँ वाला सही किया है, बाकी फोल्डिंग वाले गलत किए हुए हैं, ठीक है। 6 के बाद आगे 7 नंबर सवाल, 6 के बाद आगे आपके 7 नंबर सवाल। 7 देखो, यहाँ रंग में दिया, मैंने कहा रंग आ सकता है, अक्षर आ सकता है, अंक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा हुआ है लाल पृष्ठ के विपरीत, यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में बात करें, लाल पृष्ठ के विपरीत यानी लाल रंग के पीछे कौन सा होगा। तो पहले ये देखो लाल रंग है कहाँ? सिर्फ एक ही जगह पर लाल रंग है, इसका मतलब इसका पता करना थोड़ा अलग करना पड़ेगा। उससे पहले पता करो कौन कौन ज़्यादा कॉमन आ रहा है आपको। देखो एक पीला दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा होगा? ये पीला एक यहाँ दिख रहा होगा, एक पीला आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और देखो और कॉमन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, और आपको दिख रहा होगा हरा, हरा यहाँ और यहाँ है, ठीक है, हरा और यहाँ और यहाँ है। और देखो दिख रहा है काला यहाँ और यहाँ है, ठीक है, ये कॉमन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और दूसरी बात लाल का पता सीधा पता कर सकते हो, चाहो तो 2 कॉमन ढूंढ लो। दिख रहा है कि आपको काला और हरा के दिख नहीं रहा है, आपको काला हरा दिखा रहा, ये काला और हरा ये भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो ये निकलेगा नहीं, इसको वैसा निकालना पड़ेगा सीधे, पहले पता करके आपको। पहले मान लो पता किया आपने, दिख रहा है कॉमन दिख रहा तो क्या आपको सफ़ेद काला पीला और काला लाल हरा नहीं बनेगा, भूरा, 2 कॉमन तो क्या दिख नहीं रहे, हरा पीला नहीं दिख रहा, चलो ऐसे निकालते, ठीक है ना। पूछा किसका है? लाल का पूछा, तो ध्यान रखना लाल का पूछा है ना, इसका मतलब काला और हरा नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका मतलब काला हरा नहीं होगा, काला यहाँ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हरा एक कट हो गया आपके सामने। अब देखो काला और हरा नहीं होगा तो किसको चेक करे? पीले को चेक करे, बढ़िया तरीका रहेगा, क्योंकि लाल का पूछा है तो काला हरा नहीं होगा, तो यहाँ पर काला है नहीं तो एक हरा कट हो गया, इसका मतलब बाकी आप पीले को चेक कर लो, क्योंकि 2 बार आया हुआ है, 2 बार काले आए हुए हैं, 2 बार हरे आए हुए हैं, 2 पीले, उसका मतलब 2 काट दिए मैंने, काले और हरे को हटा दिया मैंने यहाँ से। यहाँ मैंने कहा काला और वो हरा, इनको चेक नहीं करना है। क्यों चेक नहीं करना है? क्योंकि ये इसके साथ में खड़े हैं, तो काला 2 बार आया, 2 बार, अब पीला बच गया, पीले को चेक कर लो, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 कॉमन कट नहीं रहे थे, इसलिए सीधा करना पड़ेगा आगे। पीले का चेक किया तो पहले में पीला है, तो पीला अपने पीछे नहीं होगा, पीला अपने पीछे नहीं होगा। पीले के साथी कौन है आपके सामने? काला है तो काला उसके पीछे नहीं होगा, ठीक है, काला उसके पीछे नहीं होगा पीले के। और सफ़ेद है तो सफ़ेद भी उसके पीछे नहीं होगा, ये साथ में खड़े हैं, पीछे नहीं होंगे। अब पीला कहाँ है? पीला आपके तीसरे पासे में है, तो इसका मतलब यहाँ पर हरा भी नहीं होगा, क्या भी नहीं होगा? हरा भी नहीं होगा, और यहाँ पर भूरा भी नहीं होगा, ठीक
ठीक है। अब बताओ छठा रंग बचा कौन सा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा रंग कौन सा बचा आपके सामने, सफेद बचा होगा। ठीक है, वो सारा आ गया ना, ये आ गया पीला, काला, सफेद, हरा, भूरा, बचा कौन, सफेद। छठा रंग बचा लाल। क्या बचा आपके सामने, लाल बचा। तो पीले का जब लाल होगा तो लाल का पीला होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन को मिला के ये पूछा हुआ है आपके लाल के विपरीत क्या है। तो लाल के विपरीत निकालना थोड़ा टफ था, तो इस सवाल को मैंने उल्टा घुमा दिया। देखा कॉमन कौन कौन से है, दो मैंने कट कर दिए, क्योंकि काला और हरा नहीं होगा। तो काला हरा, तो यहाँ पर काला कहीं था नहीं, तो मैंने हरे को कट कर दिया। उसके अलावा कॉमन कौन से थे, मैंने पीले को चेक किया, तो पीले के चक्कर में क्या है, निकला लाल। तो इसका आंसर क्या हो गया, पीला। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ बात आपको आ गई होगी। ठीक है, 7 के बाद 8 नंबर। दो स्थिति है, ऊपर 5 है तो नीचे क्या आएगा, सीधी सी बात है। ऊपर 5 है तो अब 5 के दिख नहीं रहे, तो बता रहा हूं जो जिसका पूछा गया साथी वाले हटाते रहो, वो हटाते रहोगे आप, तो ऊपर 5 आपको कहीं पर दिख भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब 5 तो है ही नहीं। तो इसमें देखो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन आपको 3 दिख रहा है। 3 का पता कर लो। ठीक है, 3 का पता किया मैंने, तो 3 अपने पीछे नहीं होता है, 3 का साथी 1 नहीं होगा, और 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 6 नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या आया, इसका आया 5। तो इसका मतलब 5 के पीछे क्या होगा, 3। मैंने कहा ना समान का अदृश्य, अदृश्य का समान। तो ये 3 का पूछा है, तो इसको 5 का पूछा है, तो 5 का पीछे क्या आ गया आपका सामने, सॉरी 5 का पूछा 3 आ गया, 3 के पीछे 5 आता है, 5 के पीछे 3, 3 के पीछे 5। ठीक है, 3 पासे आगे 4 अवस्था है। यहाँ पूछा है 3 के विपरीत। देखो 3 कहाँ है, देखो 1 3 तो पहले पासे में है, 1 आपके तीसरे पासे में, 1 यहाँ पासे में। इसका मतलब उत्तर इनमें से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, अब मैं लिखा नहीं, बार बार लिखा रहा हूँ, साथ में खड़ा वो काट रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। देखो 3 6 1 नहीं होगा, दिख रहा है 6, तो 6 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, ये 2 नहीं होंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर 5 दिख रहा है ऑप्शन से, 5 है नहीं। वहाँ देखो 2 दिख रहा है आपको, 2 नहीं होगा। इसका मतलब होगा कौन, 4। ठीक है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 के साथी वाले हटा दो। कहने का मतलब ये हुआ 3, फिर दोबारा देख लो 3 6 1, 3 6 1 आ गया, और फिर यहाँ ये आ गया 5, फिर ये आ गया 2, ये तो नहीं होंगे। इसका मतलब बचा कौन, ये बचा 4। तो 3 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जो देख लिया मैंने साथ में, 6 खड़ा है 6 कट कर दिया, 1 खड़ा है 1 कट कर दिया। यहाँ पर आपके 3 का जगह 2 खड़ा है 2 कट कर दिया, बचा कौन, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब 4 संख्या वाले फलक निचली सतह पर, ये लैंग्वेज का जो निचली ऊपरली, ठीक है ना, सीधी बात है 4 के पीछे कौन है। कहने का मतलब ये निचली ऊपरली दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है लैंग्वेज में, आपको लैंग्वेज जानना नहीं है। तो इसका मतलब 4 के पीछे कौन है, कहने का मतलब ये है ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है, दाएं हो चाहे बाएं हो, ठीक है, छू रहा है तो उस ऊपरी फलक पर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है कुल मिला के 4 के बारे में। ठीक है, अब 4 कहीं दिख नहीं रहा है, एक सवाल ऐसा आपके सामने आया था। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 1। इसका 1 का पता कर लिया मैंने, 1 के पीछे कौन होगा, तो 1 का पता करो पहले। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया होगा। ये कौन होगा, इसका मतलब 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। तो यही पूछ रहा है, जब संख्या 4 वाला फलक निचली सतह पर है तो छू रहा है ऊपर कौन सा, ऊपर आपके सामने 1, इसका नीचे क्या है आपके सामने 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने, 1 का 4, यानी 4 का 1, इसका 4 का 1, 4 का पूछा ना, 4 का 1 हो गया, 1 का 4 निकला, तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है 4 के पीछे क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, ये सीधी बात है, 1 के पीछे क्या है, ठीक है, 1 के सामने क्या, ये वाली बात होती है इसके अंदर। 10 के बाद हो गया 11 नंबर। 4 स्थिति है, 4 निचले तल पर होता है, तब कौन सी ऊपरी तल पर आएगी। अब बात वही होगी, 4 निचले पर होता है तो ऊपरी तल पर कौन आएगी, देखना। तो देखो यहाँ पर 1 का पता करते हैं पहले, ये 1 के पीछे यहाँ पर क्या निकलेगा वो पता करो, देखा नहीं। ठीक है, निकालो देखा इसको। दो सवाल कैसे आ गए, सेम सवाल आ गया क्या। चलो कोई बात नहीं, 4 निचले पर है तो बात करते हैं, पहले 1 का पता करते हैं। दोनों में कॉमन है, 1 का पता किया आपने, तो 1 का पता किया, 1 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, यानी इसके पीछे पूछा जाए तो क्या आएगा, इसके पीछे पूछा जाए तो 6 आएगा। तो इसका तो पूछा नहीं है, आपको पूछा 4 का, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो
तो आप अब जब एक कॉमन निकाल लिया आपने, उसके अलावा पूछा तो वो होता है असमान। असमान दोनों पासों में समान ना हो तो उससे बोलते हैं असमान। तब ये जब निकालना होता है आपको, तो अब क्या करो, क्लॉक घुमा दो, एक के सामने क्या कर दो, एक, यहाँ से क्लॉक घुमाया तो यहाँ क्या आया, 3, 3 के बाद ऊपर क्या आया, 5 आया, यह काउंट घुमाया यहाँ कितना आया आपके सामने, 4 आया, 4 के बाद यहाँ कितना आया, 2, और पूछा क्या है, 4 के तल पर है, 4 अगर तल पर है तो ऊपर कौन आएगा आपके सामने, 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अगर 5 का पूछता तो 5 का क्या आता, 2, 1 का पूछता तो क्या आता, 6। सारे सवाल निकल गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3 का हो गया 4, 4 का हो गया 3, ठीक है। 11 हो गई। 12वां सवाल, दो बिंदु वाली फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो देखो 2 कहाँ है पहले तो वो पता करो, उसके बाद आगे सवाल चलेंगे। तो 2 कहाँ है आपके सामने, 1, 2 फलक, देखो 2 बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु यहाँ है, इसके साथ वाले उसके पीछे नहीं होंगे, ठीक है, और तो है नहीं। तो साथ में कौन है, 2 बिंदु के साथ में, 2 लिख देता हूँ मैं, 2 के साथ वाले में 2 खुद पीछे नहीं होगा, 2 के साथ 3 बिंदु नहीं होंगे, और 5 बिंदु ये नहीं होंगे, और 1 बिंदु नहीं होगा। इसका मतलब इसके आंसर 2 आ रहे हैं। क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 या 6, 4 या 6, और मजे की बात है 4 या 6 दोनों ही हैं। कुल मिला के 1 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, 4 और 6 दोनों आ गए। अब देखो ऐसा देखो, 4, 6 दोनों में एक आंसर होगा। मैंने कहा 2 पासों में 2 आंसर आ सकता है, लेकिन 3 और 4 पासों में 2 आंसर नहीं आएंगे, और जो आएगा दोनों को दोनों लिखे हुए होंगे। अब देखो कॉमन कौन से वो काट लो, देखा नहीं आपको सामने, देखो पता करो 2 कॉमन दिख रहे हैं आपको, कहीं 2 कॉमन दिख रहे हो, देख लो कहीं दिख रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो कहीं लग नहीं रहे हैं, ऐसे कुछ कहीं भी लग नहीं रहे हैं। 3 यहाँ पर तुलना करें तो 1, 4 है नहीं कहीं पर, और 5, ये 5, 4 भी नहीं है, ठीक है। तो फिर अलग चेक करना पड़ेगा आपको। तो देखो इसके अंदर और क्या दिख रहा है आपको, मेरे हिसाब से 6 दिख रहा होगा, 6 का पता कर लेते हैं, या 5 का पता कर, किसी का पता कर लेते हैं, उसका आपका आंसर आ जाएगा। चलो 6 का ही पता करते हैं, ठीक है ना। 6 कहाँ का है, 6, 1, 2, 3, 6 का पता करते हैं। तो 6 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, और 1 नहीं। इसका मतलब ये भी निकला नहीं आपसे, 3 या 2 आंसर, ये भी नहीं निकला। अब 5 का पता करते हैं, आपके सामने 5 है, 5 का पता करते हैं। तो 5 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकला आपका, 1 निकला, यहाँ पर 1 निकला, तो ये भी नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका 2 तुलना करते हैं अपने, ये 1 कॉमन है यहाँ पर, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कोई कट नहीं रहे थे, ये कॉमन है। तो 5 के सामने मैंने 5 रखा, फिर क्लॉक घुमाया, 5 के बाद में यहाँ क्या आ गया, 3, 3 के बाद बिंदु कितने आ गए, 2, 5 के बाद मैंने यहाँ क्लॉक घुमाया तो यहाँ आया 4, 4 के बाद में क्या आ गया, 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 के सामने क्या आ गया, 6, तो आपका आंसर क्या हो गया, 6, ठीक है। 3 का पूछता तो ये 4 आता, इस एंगल से नहीं, 2 आंसर आ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया कि 2 पासों में 1 ही कॉमन ढूंढ लिया, उसका आंसर आ गया 1। तो 5 सामने 5 रख दिया, फिर क्लॉक घुमा दिया, तो आपके सामने 2 के सामने क्या आया, 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। इस तरह से नहीं निकल रहा था, ठीक है। वो 2 कॉमन के मिल नहीं रहे थे मेरे को, कट जाते आंसर, वो 2 कॉमन कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने चेक किया, तो कहीं पर 2 कॉमन नहीं मिल रहे थे, काट लेते बच जाता, लेकिन तो इसमें था नहीं, इसमें इसी 2 एंगल से आंसर निकल रहा है, तो 2 का कितना निकलेगा, 6, ठीक है। 12 हो गया, 12 के बाद 13 नंबर सवाल। अब ये रंग में आ गया होगा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है येलो, ब्लू, ऑरेंज। पूछा क्या हुआ है आपके, येलो के विपरीत क्या आएगा, येलो कहाँ है, देखो सबसे पहले देखो, येलो एक तो आपके यहाँ पर है, एक येलो तो यहाँ पर है, और एक येलो आपके यहाँ पर है, और एक येलो यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब आंसर इनमें से कोई आना है, ठीक है ना, या तो वॉयलेट या ऑरेंज या ब्लू। अब देखो येलो के साथ कौन खड़ा है, ऑरेंज, क्या दिख रहा है ऑरेंज आपको, चलो नहीं है। ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब ब्लू ऑरेंज के पीछे नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। और देखो येलो के साथ कौन है, रेड खड़ा है, और ब्लू खड़ा है, रेड है, तो इसका मतलब रेड भी नहीं होगा, ठीक है। और वहां देखो तीसरे में रोज है और रेड है, रोज खड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी बचा कौन, ये बच गया इसका आंसर, ठीक है ना। जिसका पूछा जाए उसके साथ वाले उसके आंसर नहीं होंगे, संलग्न वाले आंसर नहीं होंगे। इसके अलावा इसका मतलब येलो का 1, 2, 3 पासों में येलो का आंसर इसमें से कोई आना था, इसमें से आंसर आया आपका वो लाइट। और चाहो तो और भी सारे आंसर पता कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। उसके अलावा मेरे डॉइस के 4 वीडियो डाले हुए हैं, पूरे विस्तार से समझाए हुए हैं, पूरे हर एक सुन के 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताए हुए हैं सभी के, ठीक है ना। तो 12 के बाद आ गया 13, 13 के बाद आ गया 14। अब यहाँ देखो कौन सा विपरीत फलक इंगित करता है और जो सही युग्म है ये बताना है आपको, ठीक है।
यानी इनका सबका पता करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है ना। देखो क्या क्या दिख रहा है, एक कहाँ दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है आपके, एक तो पहले पासे में एक ये रहा और एक ये रहा, एक आंसर, ठीक है। और देखो कहाँ दिख रहा है क्या, सी ये रहा और सी ये रहा, ठीक है। पता करते हैं एफ और क्या है क्या इसके अंदर अलावा, बी ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। अब दो कॉमन कहाँ दिख रहे हैं आपको, देखो बी ए दिख रहा है, इसका मतलब सी का क्या आएगा, एफ। देखो अगर बी ए और बी ए में काट देता हूँ, बी ए में काट देता हूँ तो सी का क्या बच जाएगा, एफ। तो सी का आना चाहिए उसके विपरीत एफ, क्या आना चाहिए, एफ। कहीं ऐसा क्या दिख रहा है कि आपको सी का एफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। और कोई कॉमन जो कट रहा है आप देखो सामने कहीं दिख रहा है, तो सी डी तो कहीं है ही नहीं आपके सामने, और डी इसके अलावा है नहीं। तो पहले पता करते हैं, ठीक है, सारा पता करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये सारे अलग अलग है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है सी, दिख रहा है सी। तो सी का मैंने पहले पता किया, तो सी नहीं होगा, ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, और ई नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो सी का आंसर क्या आया आपके सामने, एफ आया, ठीक है। इसका मतलब इन दो की तुलना से एफ उत्तर आया, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन को दिख रहा है कि आपको इन दोनों में कॉमन मेरे हिसाब से कोई दिख रहा है, इसको चेक ही नहीं करना है इसका मतलब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो मैं सी के सामने क्या रख दूं, मैं सी रख देता हूं, ठीक है। सी के बाद क्लॉक घुमाया तो यहाँ पर क्या आया आपके सामने, ए आया, ए के बाद क्या आया आपके सामने, बी आया। यहाँ सी के बाद क्लॉक घुमाया तो यहाँ क्या आया, ई आया, और ई के बाद यहाँ पर क्या आया, डी आया। यानी ए के सामने ई मिल जाएगा और बी के सामने डी आ जाएगा, और सी का भी आप निकाल सको, सी के सामने। अब ये पूछ रहा है कौन सा सही लिखा हुआ है, देखो ए के सामने दिख रहा है कि नहीं, ए के सामने डी दिख रहा है, तो ये सही नहीं है। एफ होता है सी के सामने, तो ये भी सही नहीं है। डी का होता है आपका बी, और डी का बी ये यहाँ दिख रहा है, तो ये वाला आपका सही युग्म बना हुआ है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। पहले मैं सी का पता कर लिया भाई, दो कॉमन दिखा तो मैं सी का पहले आ गया था मेरे पास सामने, तो सी का था नहीं, तो फिर और तरीका ढूंढना पड़ा, तो और तरीका दोनों घुमा, एक कॉमन ले लिया, फिर बाद में क्लॉक वाइज घुमा दिया असमान के अंक के लिए, ठीक है। 14 के बाद हो गया 15 नंबर। ये दिख रहेगा पूरा आपको, ये यहाँ पर है डिवाइडेड की बात हो रही है, ये यहाँ माइनस है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके परसेंटेज है, क्या ये आपके परसेंटेज लिखे हुए हैं, ठीक है। और इंटू लिखे हुए, ये क्या पूछ रहा है, एक ही पासे के चार प्रारूपों में प्लस वाले चिन्ह वाले फलक के विपरीत कौन सा है, ये पूछ रहा है प्लस वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, यानी इसका पूछ रहा है, ये रहा प्लस वाला फलक के विपरीत अंक कौन सा होगा, ये वाला पूछ रहा है। तो पहला पता कर लो, कॉमन की दो दिख रहा है क्या आपको, तो पहले उससे पता कर लो, निकल जाए। तो ये जो दिखा हुआ है, ये लगा हुआ है डॉलर का साइन, क्या लगा हुआ है, डॉलर का साइन लगा हुआ है। देखो प्लस के वाला देख लो, कहीं दिख रहा है आपको प्लस, ओ नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो यानी चिन्ह कौन कौन से देखो पहले, दो चिन्ह देखो पहले, एक तो चिन्ह है भाग का चिन्ह है, एक ओ का चिन्ह है, और एक आपके साथ इंटू का चिन्ह है, ठीक है। और एक आपके पास डॉलर का साइन है, और क्या दिख रहा है, और एक आपके पास प्लस का साइन है, और एक आपके पास माइनस है। ये चिन्ह 6 चिन्ह है, ठीक है। पहले ये पता हो चिन्ह कौन कौन से है, ठीक है ना, क्योंकि चिन्ह थोड़े याद होते नहीं है, तो अलग से लिख लिए मैंने साइड में चिन्ह हो गए, ठीक है। अब प्लस का पूछा हुआ है, प्लस का पता करना होगा मेरे को, प्लस का पूछा है, तो प्लस अपने पीछे नहीं होगा, डॉलर वाला साइन ये भी नहीं होगा ऐसे वाला, ठीक है ना, और परसेंटेज भी नहीं होगा, और आपका ओ भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा कौन, इसका मतलब 2 बच गए, या तो माइनस होगा और या आपके कौन सा होगा, भाग होगा। 2 बच गए, माइनस या भाग में से कोई एक होगा, माइनस या भाग में से कोई एक होगा। तो पहले देखो प्लस का पूछा हुआ है, तो परसेंटेज नहीं होगा, इसे काट दो, डॉलर साइन नहीं होगा, ये काट दो, ठीक है। अब इंटू भी नहीं होगा, क्योंकि इंटू का चिन्ह थोड़ी है इसमें, हाँ एक चिन्ह इंटू को भी देना, यहाँ पर इंटू नहीं है ना, यहाँ पर प्लस डिवाइडेड ये वाला ओ, तो माइनस और इंटू, भाग तो ही नहीं है, ये भाग का चिन्ह है, परसेंटेज चिन्ह है, चिन्ह ज़्यादा कैसे हो गई, भाग ओ इंटू डॉलर प्लस माइनस, एक सही तो लिखा है ना, माइनस का चिन्ह तो है इसमें, एक चिन्ह गड़बड़ हो गया कुछ, प्लस डॉलर से नहीं, 4 नहीं होंगे, इंटू या माइनस में कुछ, इसका मतलब भाग का नहीं है, इसका मतलब इंटू का चिन्ह होगा कुछ ना कुछ। चलो और तरीके से निकालते, ठीक है ना। इसका मतलब इसका आपके पास ये चिन्ह आ गया मेरे हिसाब से, और निकालते इस तरीके से, ठीक है। और देखते हैं, और कॉमन कौन देखो आपके सामने, ओ दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, ओ दिख रहा है ना आपके सामने, ओ का पता कर लेते हैं, ओ के पीछे कौन कौन होगा, ठीक है ना।
पता कर लेते हैं। ओ की बात करें तो ओ नहीं होगा, इंटू नहीं होगा, भाग नहीं होगा, माइनस नहीं होगा और परसेंटेज नहीं होगा। इसका मतलब ओ के पीछे क्या होगा, ओ के पूछा जाए तो इसका आंसर होगा डॉलर। क्या होगा, इसका आंसर होगा डॉलर। इसका आंसर क्या होगा, डॉलर। ठीक है। और आपके बाद इंटू का पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा जाए इंटू का पूछा जाए, ये आपसे मान लो इंटू का पूछा जाए, इंटू का पूछा, इंटू नहीं होगा, ओ नहीं होगा, भाग का चिन्ह नहीं होगा, माइनस का चिन्ह नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ये आएगा परसेंटेज। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, इंटू। क्या आना चाहिए, बच गया, उसका आंसर हो गया इंटू। ठीक है, क्लियर है। ओके, सवाल नंबर हो गया 15। 15 के बाद सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। 16 की बात करते हैं तो देखो आपके सामने ये प्लस का ये जो चिन्ह है इसका, इसके पीछे कौन सा आएगा, इसके पीछे तो आपका आएगा ये वाला। क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है। और इसके पीछे क्या आएगा, इसके पीछे जो आपका आएगा ये वाला। क्या आएगा, ये वाला गोला काला जो पूरा किया हुआ है ये वाला, ऐसे आएगा। ठीक है। और प्लस का पूछा जाए तो प्लस का क्या आएगा, स्टार। क्या आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, स्टार। क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। अब ये पूछ रहा है कौन, ये आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा सही बना हुआ है, कौन सी आकृति सही है। पूरा सवाल लिखो, कौन सी आकृति सही बनी हुई है, सही बनी हुई है। ठीक है, ये पता करना है। तो पहला चेक करते हैं। पहले में लिखा हुआ है त्रिभुज, और त्रिभुज के साथ ये आ गया, त्रिभुज के साथ में आपके सामने ये आ गया। इसका मतलब ये आ गया पीछे, साथ में आ गया, ये दोनों साथ में आ गया आपके, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं, इंटू और स्टार। इंटू नहीं, यहाँ सब जगह प्लस है, इंटू की जगह यहाँ सब जगह प्लस करो। ये प्लस का चिन्ह है सब जगह। क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। मिसस्पेलिंग है, प्लस का चिन्ह होगा, इंटू का चिन्ह की बात ही नहीं है। यहाँ पर इंटू का चिन्ह ही नहीं है, ये प्लस का सिंबल है। किसका सिंबल है, ये प्लस का यहाँ पर सिंबल है। ठीक है, सुधार लेते हैं। हो गया, आप इंटू कोई आया ही नहीं यहाँ पर, वो नहीं आ सकता, तो यहाँ प्लस का सिंबल है। सुधार लेते हैं थोड़ा। तो प्लस का क्या आता है, स्टार आता है, लेकिन आपको पता है, और इसका ये नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है, एक बार मान लेते हैं। ठीक है, रोक देते हैं, इसको आइडेंटिटी कर देते हैं। और स्टार और प्लस, तो इसका मतलब स्टार प्लस साथ में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। स्टार प्लस साथ में, इसलिए ये नहीं होगा। आगे चेक करते हैं। और जो ये वर्ग बना हुआ है, वर्ग का ये गोला होता है काला वाला, ये साथ में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ये होगा। कहने का मतलब है जो जिसके विपरीत आ रहा है, अगर वो किसी फोल्डिंग में साथ में दिया हुआ होता है तो उसका पीछे वाला सही वाला फोल्डिंग नहीं होगा, ओपन साइड, ओपन वाला सही नहीं होगा। तो यानी जो आंसर आ रहा है इसके पीछे, ये अगर किसी में साथ दिख जाए, इसका मतलब वो वाला आपका पासा गलत बना हुआ है, इसको मतलब उसको गलत फोल्ड किया हुआ है, उसके अलावा इसका आंसर आना चाहिए। तो इसमें ये वाला सही लग रहा है पूरा। लेकिन कई बार क्या होता है, दो आंसर आ जाए तो आपको क्लॉक वाइज घुमाना, क्या करना, क्लॉक वाइज घुमाना पड़ता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखते हैं। समय हो गया यार। अब पता करते हैं एक के पीछे क्या आएगा। तो आपका एक के पीछे पता करोगे तो एक के पीछे क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 2 का पता करोगे कि 2 के पीछे तो क्या आएगा, तो आपका 4 आएगा। 1 का पता करोगे तो 6 का पता करोगे तो ये 5 आएगा। ये वाला बात हो रखी है। तो देखो पहला अब वही वाली बात है, सही पासा कौन सा है, सब लिखना हो गया। सही पासा कौन सा है, सही पासा कौन सा बना हुआ है, ये सवाल था। कौन सा बना हुआ है, सवाल लिखना भूल गए, कौन सा पासा बना हुआ है। ठीक है, ये सवाल में लिख दिया। यानी 3 गलत है, 1 सही है। तो पहला चेक करो, 2 6 4। तो 2 के साथ 6 4, ये 2 के पीछे 4 है, साथ में आ गया, इसलिए गलत हो गया। यानी 2 के पीछे 4 होता है, साथ में आ गया, इसलिए गलत फोल्ड किया हुआ है। फिर सेकंड देखो, 6 5 2, 6 5 2, 6 के पीछे 5 होता है, तो ये साथ में दिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं, 3 2 6। तो 3 2 6 ये सही लग सकता है, एक बार मान लेते हैं। अगला चेक करते हैं, 5 6 1। तो 5 के पीछे 6 है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये आंसर क्या हुआ, इसका आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, 3 2 6। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो गया। तरह के बाद 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल। अब यहाँ पर क्या बनेगा, त्रिभुज का पूछा जाएगा तो आपका आंसर आएगा इक्वल। क्या आएगा, इक्वल।
और भाग का पूछा जाएगा तो आपका आंसर आएगा, भाग का पूछा जाएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस, ठीक है। और आपके जो इनटू का पूछा जाएगा, मल्टीप्लाई पूछा जाएगा तो इसका आंसर आएगा प्लस, ये वाला। और सवाल वही है, सही पासा कौन सा है, सही पासा कौन सा है, सही पासा कौन सा बना हुआ है, सही पासा कौन सा बना हुआ, ये वाला सवाल था, ठीक है। अब पहला देखो प्लस इंटू भाग, तो प्लस इंटू भाग पता कर रहा है तो ये अब ये कलर चेंज कर लेता हूँ आपके सामने, ये इसके पीछे है, ये साथ में आ गया तो ये वाला गलत हो गया। फिर देखो त्रिभुज इक्वल, ये इसके पीछे है तो ये साथ में आ गया, प्लस और आपके इक्वल और आपके त्रिभुज, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो इंटू और त्रिभुज और भाग ये सही हो सकता है। अगर ऐसा करते हैं माइनस भाग इंटू, तो माइनस के साथ ये आ गया इंटू वाला, भाग के साथ माइनस आ गया इसलिए गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो साथ में खड़े हैं ना, जो विपरीत है वो साथ में नहीं आना चाहिए, इसके अलावा वो पासा वाला सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार दो दो आ जाए ऐसे तो फिर क्लॉक के हिसाब से भी सही माना जाएगा। दो का पूछा जाए तो ये आपके सामने आ जाएगा 4, एक का पूछा जाए तो ये आपके सामने आ जाएगा 6, 5 का पूछा जाए तो ये आपके सामने आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 के सामने आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो पहला चेक करते हैं, 6 3 1, फिर 6 के पीछे एक आना चाहिए, ये साथ में आ गया इसलिए ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। फिर देखो 1 3 5, 3 के पीछे आना चाहिए 5, तो ये साथ में आ गया इसलिए ये गलत हो गया, साथ लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया। 2 4 6, 2 4 6 ये साथ में आ गया, साथ में आ गया इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब वो ऑटोमेटिक ही सही हो गया, ठीक है ना। 1 3 और 4। अगर मैं 5वां पासा बढ़ा देता हूँ आपके सामने, ई वाला वो सही आया, लेकिन अगर 5वां बढ़ा देता हूँ आपके सामने, वहाँ क्या आया था 1 3 5, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने 1 5 और 2, बताओ अब सही कौन सा होगा। अब सही हो जाएगा। देखो ये वाला सही था 4 पासों में, लेकिन मान लो इस जगह हटाकर मैंने ये पासा शिफ्ट कर दिया मान लो, तो दोनों सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये देख लो 1 5 और 2 ये भी सही लग रहा है आपको, और वो 1 3 4 ये रहा 1 ये रहा 3 ये रहा 4 ये भी सही लग रहा है। तब क्या करना है, अगर सी वाले की जगह में ये शिफ्ट कर देता हूँ, सी की जगह में ये वाला पासा शिफ्ट कर देता हूँ, तब आपको 2 ही तो कट हुए ओनली फॉर आपके साथ खड़े वाले, इसको 2 सही लग रहे हैं आपको। ऑप्शन कोई दिया हुआ नहीं था, मैं बढ़ा रहा हूँ आपको, वही बात है, सही पासा कौन सा है, सवाल वही जाएगा ना, सही पासा कौन सा है। बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, लिखाना भूल गई मैडम, सही पासा कौन सा है, सही पासा कौन सा है, ये लैंग्वेज थी वहाँ लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो हर जगह आप समझ गए बात को, बार बार समझ रहे हो, इतने आप समझदार हो ही आप लोग, ठीक है। तो ये वाला पूछा, अब ये दोनों थे ना, तब ध्यान रखना क्लॉक वाइज घुमाओ। देखो 5 के बाद 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, तो क्लॉक वाइज वाला सही माना जाएगा। तब अगर ये ऐसा 2 आंसर आ जाए, ये और ये दोनों दिख जाए पास में, सी की जगह ये शिफ्ट करो, तब आपका डी वाला गलत हो जाएगा। सही तो है लेकिन इससे ज़्यादा सही ये है क्योंकि क्लॉक के हिसाब से बैठा है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, ये क्लॉक के हिसाब से बैठा है, इससे ज़्यादा सही हो गया। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा इस सवाल का आंसर आपका डी है, लेकिन मैं इस जगह थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये आए, तब ये दोनों उत्तर सही लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक कौन सा होगा, ये, क्योंकि ये सही बैठा है क्लॉक के हिसाब से, ठीक है। 20 नंबर सवाल, अभी ये वाला आराम से कर सकते हो आप ही। अब पता है इसके पीछे ये सेम ही रहेगा, इसके पीछे ये सेम ही रहेगा और इसके पीछे ये सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो वही वाली बात है, सही पासा कौन सा है, सही कौन सा है, सही पासा कौन सा है, या घन भी लिख सकते हैं, बड़ी बात नहीं, सही पासा बोले, सही पासा कौन सा है, या घन भी आ सकता है, कौन सा बना हुआ ऐसा भी आ सकता है। तो देखो इस वाले चिन्ह और ये देखो दोनों इसके पीछे होंगे ना ये आपस में, तो ये साथ में आ गए इसलिए गलत हो गया। ये चौकड़ी जो साथ दिखी है साथ में आ गया, इसलिए दो साथ में आ गए इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ये वाला चौकड़ी वाला और ये दोनों साथ में आ गया, ये गलत हो गया। इसके पीछे सेम दिख रहे, चिन्ह दिख रहे आपके सामने, तो इसका मतलब सही कौन सा होगा, सही आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर सवाल, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका पीछे ये होगा, ठीक है ना, सॉरी इसके पीछे तो क्या होगा, ये वाला होगा,
इसके पीछे क्या होगा, ये वाला होगा, और इसके पीछे क्या होगा, ये वाला होगा। ऐसा ही होगा। तो पहला से वही वाली बात, अब ये पीछे पूरी 4 उत्तर आकृतियों में वो आकृति जो चुनो प्रश्न आकृति में डिब्बे में मोड़ने पर बनेगा, ये वाला लैंग्वेज होती है। तो मैं सवाल को सही बना हुआ है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज थी जो सवाल में नहीं लिखी हुई थी, ये लैंग्वेज सब में आती है। सही बना हुआ है, फोल्ड किया हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बताओ इसके अंदर सही पासा कौन सा बना हुआ है, आप चेक करो। तो देखो पहला स्टार, ये स्टार मान लेते हैं बने हुए, ठीक है ना। स्टार ये बना हुआ है, तो आप पता है इसके पीछे क्या आना चाहिए, इसके पीछे ये आना चाहिए, ये लिखा हुआ है साथ में, इसलिए मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपके सामने, गलत हो गया। अगला चेक करते हैं, ये वाली डायग्राम और डायग्राम आपके स्टार नहीं लगा हुआ ना इसमें, ये वाला डायग्राम और ये स्टार वाला और ये डब्बे वाला, ठीक है। एक मिनट, ये त्रिभुज वाला डायग्राम हो गया और ये डायग्राम हो गया और इसके सामने। अब देखो इसके पीछे कौन दिखा हुआ है, इसके पीछे ये दिखा हुआ है, तो ये दोनों साथ में आ गए, ये दोनों साथ में आ गए। ये गलत क्यों हुआ था, ये गलत हुआ था आपके कौन से कारण से, ये वाला गलत हुआ, ये साथ में आ गया इसलिए गलत हो गया। ये दोनों साथ में आ गए इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। देखो ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, और आपके सामने ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, देखो ये वाला, इसका मतलब ये सही लग रहा है मुझे। फिर अगला और चेक करते हैं गलत कौन सा होगा, ठीक है। ये वाला चिन्ह और बॉक्स ये वाला और इसके पीछे ये वाला, तो ये दोनों आपके जो साथ में आ गए इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ था, सी आंसर। आंसर कौन सा होता, सी आंसर। अब वो सवाल नंबर हुआ था आपके सामने 21 और 22, ये 2 सवाल रह गए थे। ये 22 नंबर सवाल मैं ले लेता हूँ आपके सामने। 22 नंबर सवाल, ये सवाल 22 नंबर सवाल लेता हूँ। कौन से प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी ये वाला पूछा, इसकी जगह पर कौन सा आएगा, यानी ये सवाल पूछा है। तो ध्यान रखना, इन दोनों पासों की तुलना करनी है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। पहले 2 का पता करो, 2 के पीछे क्या आएगा, 2 खुद नहीं होएगा, 4 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, उसके साथ में 1 नहीं होगा, उसके साथ में 5 नहीं होगा। इसका मतलब इसके पीछे कौन होगा, 6 होगा, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा। जब ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा प्रश्नवाचक वाला, तो ध्यान रखना 2 पासों में एक कॉमन जरूर होगा और अगले पूछ सकता है, अन्यथा नहीं पूछ सकता डबल। तब आप क्या करो, इस पासे को ओपन कर दो, ठीक है। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ऐसे कर दिया, ठीक है। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, और पूरे से इसको पैक कर दिया। ये पूरा मैंने यहाँ पर पैक कर दिया। तो यहाँ पर 2 था, 2 के सामने क्या आया, 6 आया। अब 2 के बाद क्लॉक घुमाऊँ तो यह क्या आएगा, 4। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा 4, 4 के बाद यहाँ 3, फिर 2 के बाद यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर करूँगा 1, 1 के बाद करूँगा 5, ठीक है। अब पता करना है आपको 6 के बाद 1 चाहिए, 6 के बाद 1 चाहिए। तो इस पूरी ऊपर वाली लाइन के अंदर 2 ही है, इसमें पूरी पे 2 ही है, और इसके पूरी नीचे वाली लाइन में आपके सामने 6 ही हैं, पूरे के पूरे 6 ही हैं, ठीक है ना। क्लियर है। आवश्यकता पड़ सकती है, और कभी कभी क्या फोल्डिंग बनाने पर आवश्यकता पड़ सकती है। फोल्डिंग बनाने की बना सकता हूँ मैं आपके सामने, आवश्यकता पड़े तो। ये 5 फोल्ड करोगे तो ये चला जाएगा यहाँ पर, काल्पनिक मानता है। इस फोल्ड करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आपको चाहिए 6 के बाद एक, क्लॉक वाइज घुमाना है पूरे डाइस के अंदर, क्लॉक वाइज सिस्टम में चलना है। 6 के बाद आपको 1 चाहिए, तो 6 के बाद देखो ये 1 आया, 1 के बाद वापस घुमाओगे तो ये क्या आएगा आपके सामने, 3 आएगा। तो यानी इसके पीछे प्रश्न चिन्ह था ना, यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको 3 आंसर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने, 3 आंसर आएगा। क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बात समझ पूरी। तो ये आपका आंसर हो गया 3। एक सवाल और है, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 ये पूछ रहा है प्रश्नवाचक वाले स्थान पर कौन सा आएगा, यानी ये वाला सवाल पूछ रहा है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिखा है, इन दोनों में आपको कॉमन ए दिख रहा है। तो पहले ए का पता करो, ए के पीछे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा और एफ नहीं होगा। तो होगा कौन, पता होगा आपको, ए बी सी डी ई। कौन सा बच गया, सी बच गया। क्या बच गया, सी बच गया, यानी इसके पीछे आंसर आना चाहिए था सी। तो ये तो पूछा नहीं आपको। ये वापस फोल्ड ओपन पास से खोल दो पूरा। तो ये कर देता हूँ 1 2 3, ये लो और ये लो। और काल्पनिक कभी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ये बना रहा हूँ काल्पनिक में। तो यहाँ पर ए लिखोगे, यानी इसके ऊपर लाइन पूरे में ए है, ध्यान रखना, और नीचे में पूरे में सी है, ध्यान रखना, और यहाँ पर आएगा सी। अब ए के बाद क्लॉक घुमाई मैंने, तो यहाँ पर क्या आया, डी स्टार्ट करूँगा, डी के बाद यहाँ स्टार्ट लिखूँगा बी, और यहाँ पर क्लॉक घुमाई तो ये क्या आएगा आपके सामने ई, यहाँ पर क्या आएगा एफ। अब आपको चाहिए बी के बाद ए चाहिए, तो बी के बाद देखो ए आया कि नहीं आया, और वापस क्लॉक घुमाओगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका डी। तो ये आपका आंसर हो गया डी। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे, अब ये काल्पनिक घुमाओगे, ये मान लो तो आ सकता है, कभी आवश्यकता पड़े तो इसके ज़रूरी लिखना ये।
तो ये डाइस का टॉपिक मेरे द्वारा पूरा समझा दिया गया, आपको टॉपिक स्टार्ट किया था डाइस का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम ढंग से समझ में आगे होगा। और इसके अलावा ये मैंने एमसीक्यू के द्वारा कुछ 20-22 क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की। 24 क्वेश्चन जितने बनते हैं, 2 पासेवा के आए थे सवाल, 3 के भी आए हैं, 4 के भी आए हैं, विविध के भी आए हैं और प्रश्नवाचक वाले सवाल भी आए। इतने सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल मैंने कोशिश की लेने की। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो डाइस के मेरे कम से कम लगभग यूट्यूब के अंदर 4 वीडियो डाल रखे हैं और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पैकेज मैंने कराया हुआ है। कोई BSTC, सूचना सहायक, आस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस, जो जिस तैयारी करना चाहते हैं उसका सारा रीजनिंग का संपूर्ण दिया हुआ है। काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी हुई है। धन्यवाद आप जितना भी सहयोग कर रहे हो उसके लिए।